यार बियर्ड को लेके आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, सो आई थॉट आई विल मेक दिस वन कॉम्पोजिट वीडियो। आपके जो टॉप क्वेश्चंस थे कमेंट्स में जो आप मेरे को पूछते हो, मैंने उनके लिए आज टॉप 10 क्वेश्चंस लिए और सबके मैं लाइन से जवाब देने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। और द फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हाउ कैन आई ग्रो माई बियर्ड फास्टर एंड थिकर। देखो यार, बियर्ड फास्ट ग्रो नहीं हो सकती, आपकी एक जेनेटिकली एक स्पीड डिफाइंड होती है और आपकी थिकनेस भी जेनेटिक्स से ही डिफाइन होती है सबसे पहली चीज़। और आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे डिफाइन करता है कि वो कितनी नॉर्मल स्पीड पे चलेगी या उससे स्लो हो जाएगी। एक नॉर्मल पेस है, अगर आपका डाइट न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल बढ़िया है तो वो नॉर्मल पेस से ग्रो होगी। फॉर एग्जांपल मेरी बियर्ड मैंने मेजर करी थी एक बार, 0.5 इंचेस ग्रो करती है एक महीने में, ठीक है। तो मेरी यही पेस चल रही है क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल सही है। बट देयर वाज अ टाइम जब मेरा लाइफस्टाइल सही नहीं था, व्हेन आई वाज नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली, आई वाज ओवर ईटिंग, जंक फूड बहुत ज़्यादा था, हैबिट्स गंदी थी, तब बियर्ड ग्रोथ आपकी स्लो डाउन भी हो जाती है, प्री मैच्योर ग्रेइंग भी आ सकती है उसकी वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ से जनरेट होती है। इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी, देखो 20 से 22 साल के आसपास आपके समझ में आने लग जाती है कि आपकी बियर्ड की फाइनल थिकनेस कितनी होने वाली है, राइट। और हमेशा आप देखोगे कि बियर्ड का बाल और सर के बालों में से, दोनों में से आपका जो चेहरे के ऊपर जो हेयर फॉलिकल होता है वो थोड़ा मोटा होता है और फ्लैट होता है, जिसकी वजह से आपके बाल जो है कर्ली और थिक आते हैं। ये मेन डिफरेंस है। बट अगेन जेनेटिक्स डिटरमाइन करते हैं सारी चीज़ें, बाकी आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। इसके अंदर कोई स्पीड अप करने वाला प्रोसेस नहीं होता। हाँ, बेटर ग्रोथ के लिए आप एक बियर्ड ऑयल या बियर्ड सीरम अपने बालों की रूट्स में ज़रूर लगाना शुरू करो। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज़ माई बियर्ड सो पैची एंड व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। देखो यार, आई नो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि कुछ लोगों को देखते हो आप, उनकी बियर्ड ऐसी है, उनकी बियर्ड वैसी है, मेरी ऐसी क्यों नहीं है। नंबर वन थिंग दैट आई ऑलवेज से इज़ कि आपकी बियर्ड यूनिक है, जैसे आपके थंबप्रिंट्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ आपके पास ही है और किसी के पास नहीं है। और दूसरे की बियर्ड के साथ कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो, इट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। सारा बियर्ड ग्रोथ का फनी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अपनी जो नेचुरल बियर्ड ग्रोथ पैटर्न है और जो बियर्ड ग्रोथ आपका है वो जेनेटिकली आपके डिटरमाइन हो चुका है, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो डोंट गेट डेस्परेट, एम्ब्रेस व्हाट यू हैव, लव व्हाट यू हैव। दूसरों को देख के जलन करने से क्या फ़ायदा होने वाला, राइट। उनकी तो वो जेनेटिक्स हैं, उनकी वो डीएनए है, उनकी लॉटरी लग गई, राइट, पर हमारी नहीं लगी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास जो है हम उसको एम्ब्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रणदीप हुड्डा को देख लो आप, जॉनी डेप को देख लो, उनकी डिस्कनेक्टेड गोटीज वो स्पोर्ट करते हैं, राइट। मूछें हैं, थोड़ी सी चिन पे बियर्ड है, तो वो उसको एम्ब्रेस करते हैं, तो वो उनके ऊपर अच्छा लगता है। तो पैची बियर्ड्स आर ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं सही लगती। तो आप उसको एम्ब्रेस करो जो आपका नेचुरल बियर्ड ग्रोथ का पैटर्न है, डोंट कंपेयर इट टू समबडी एल्स। और पैची बियर्ड का बेस्ट हैक है कि आप अपनी बियर्ड को ना 6-7 महीने 8 महीने के लिए लंबा होने दो। नोज लाइन्स, चीक लाइन्स, साइड लाइन, बियर्ड नेक लाइन, इनको मेंटेन करके रखो ताकि वो देखने में बहुत गंदी ना लगे। एंड देन यू कैन इवनली ट्रिम इट। कहीं जगह से कम ग्रोथ होगी, कहीं स्लो है, कहीं फास्ट है, तो इवेंचुअली जब आप उस पर 3 नंबर का ट्रिमर लगाओगे तो सब बराबर हो जाएगा। तो वो ट्राई कर लो, एक हैक। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि वाई डज माई बियर्ड इच एंड हाउ डू आई मेक इट स्टॉप। देखो यार, बियर्ड जब आपके बियर्ड का बाल बढ़ने लगता है तो स्किन के नीचे के न्यूट्रिएंट्स लेके निकलता है, राइट। नीचे स्किन पे जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जो उसका खाना होता है वो वहीं पर होता है, तो वो लेके निकल जाता है। फिर उसके बाद आपको रिप्लेनिश करना होता है विद अप्लाइंग अ बियर्ड ऑयल, बियर्ड सीरम आप लगाते हो तो फिर रिप्लेनिश होता है। अदरवाइज क्या होगा, नीचे फिर ड्राइनेस हो जाएगी, डैंड्रफ होगा, फ्लेकीनेस, इचिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। स्पेशली जब 2-3 दिन की बियर्ड ग्रोथ होती है ना, तो आपको खिंचाव सा फील होता है, वो इसलिए होता है। तो आप एक बियर्ड सीरम या बियर्ड ऑयल लगाना शुरू करो। ऑयल मैं रेकमेंड नहीं करता, मैं रेकमेंड करता हूँ बियर्ड सीरम्स लगाओ, क्योंकि वो डीएनए वाइज और एस्थेटिकली मॉडिफाइड एडवांस्ड वर्जन्स हैं। सो गो फॉर बियर्ड सीरम्स। एनवायरमेंटली में हमने जो मेरा पर्सनल केयर का ब्रांड है उसमें एक हेयर एंड बियर्ड सीरम बनाया है, आप वो ट्राई कर सकते हो, उसका लिंक आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा, ठीक है। सो चेक इट आउट। हाउ शुड आई वॉश एंड टेक केयर ऑफ माई बियर्ड, व्हाट शुड बी द डेली रूटीन। देखो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। एक तो अगर आपकी मेरी जैसी लंबी बियर्ड है तो सिंपल सा प्रोसेस ये है, आपको एक शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करना है शावर के अंदर। हमने एनवायरमेंटली में एक सिंपल बनाया है, हेयर एंड बियर्ड शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों के लिए, और उसमें शैम्पू कंडीशनर दोनों डाला है। और पहले ऐसे ही आते थे, वो ब्रांड्स ने बाद में उसको अलग अलग कर दिया ताकि आपसे ज़्यादा एवरेज ऑर्डर वैल्यू ले सके। वो आपने शैम्पू कंडीशनर लगाया शावर में, शैम्पू कंडीशनर लगाने के बाद नहाने के बाद टॉवल ड्राई करते हो जब आप उसको पैड ड्राई करो, उसको बहुत ज़्यादा रफली आपको अपनी बियर्ड को, बालों को तोड़ने की जरूरत नहीं है, वरना ब्रिटल होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो वो एक क्वेश्चन हो गया। और बाद में आपने एक हेयर एंड बियर्ड सीरम लगाना है अपने बालों की और बियर्ड की रूट्स में, बस। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फैंसी कुछ स्टाइलिंग और ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सिंपल आप रूटीन रखोगे ना तो भी बहुत है। और रात को अगर आपको लगे कि भाई वापस आने के बाद कि बहुत ज़्यादा डस्ट, पोल्यूशन, ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो एक बार फेस वॉश करके थोड़ा सा बियर्ड सीरम दोबारा लगा लिया, दैट्स अबाउट इट। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप स्टाइलिंग कर रहे हो तो आप एक बियर्ड बाम यूज़ कर सकते हो या फिर एक पेस्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी करा हुआ है, ताकि मेरी बियर्ड जो है वो सेट हो जाए एक जगह। शुड आई यूज़ अ बियर्ड बाम। देखो यार, बियर्ड बाम जो प्रोडक्ट है ना, वो
इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और बाम्स टेक्सचर में ही बहुत हैवी होते हैं, राइट। उसके अंदर बहुत ज़्यादा बीज वैक्स और ये सब चीज़ों की यूज़ होता है, तो जिसकी वजह से इट गेट्स वेरी ऑयली, वेरी हैवी, और बियर्ड को बिल्कुल वे डाउन कर देता है वो। तो आई स्टार्टेड यूजिंग इट बट नॉट फन। विंटर्स के लिए, कोल्ड वेदर के लिए वो सही है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हाउ डू आई स्टाइल और शेप माई बियर्ड प्रॉपरली? देखो, जैसे मेरी बियर्ड अभी आपको ऐसी दिख रही है, हमेशा ऐसी नहीं होती। जब मैं सुबह उठता हूँ तो कॉयली कर्ली ऐसी बियर्ड आती है, राइट। क्योंकि हमारे जो चेहरे का फॉलिकल होता है जहाँ से बाल निकलते हैं वो थोड़ा मोटा और फ्लैट होता है, तो इसलिए थिक और कर्ली बाल आते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है, जिसके लिए मेरा वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे भी डाल दूंगा, नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो देयर इज़ अ प्रोसेस दैट यू फॉलो। आप अपनी एक राउंड ब्रश यूज़ करते हो, नीचे ब्रश लगाते हो, ऊपर हेयर ड्रायर की हीट लगाते हो और उसको फिर ऐसे पैटर्न के अंदर नीचे स्ट्रेट करते हो, तब आपकी बियर्ड सीधी हो जाती है। तो आपको हीट का यूज़ करना पड़ेगा और बाद में आप एक फिनिशिंग प्रोडक्ट भी लगा सकते हो उस पर, ताकि आपकी बियर्ड शेप में वहीं पे होल्ड हो जाए। जैसे बालों में आप मैट क्ले वगैरह लगाते हो ना, ऐसे बियर्ड पे भी लगा सकते हो आप। एंड जस्ट वन मोर थिंग, हीट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट हीट आप अप्लाई करोगे तो बियर्ड के बाल बहुत ब्रिटल होकर टूट जाते हैं। तो एक बियर्ड सिरम ज़रूर लगा लो पहले। डज शेविंग मेक योर बियर्ड ग्रो थिकर और फास्टर? नहीं भाई, ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप शेव करते हो तो एक्चुअली क्या होता है, आपके बालों के बियर्ड कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे, राइट। सेम ग्रोथ तो है नहीं सबकी, अलग अलग डायरेक्शंस में है। तो जब आप शेव करते हो तो सारी टिप्स ब्लंट हो जाती हैं, है ना। और जब आप हाथ लगाते हो तो आपको थोड़ी थिक कोर्स वाली फीलिंग आती है। दैट्स अबाउट इट, इट्स नथिंग। जो आपका जेनेटिक्स है, जो आपका डीएनए है, वही डिटरमाइन करता है आपकी बियर्ड की थिकनेस और ग्रोथ। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ फुल बियर्ड टू ग्रो? जो मेरी चेहरे पे आपको बियर्ड अभी दिख रही है, ये टुक अबाउट 9 to 11 months टू ग्रो लाइक दिस। अगर आपको और लंबी बियर्ड चाहिए तो यू कैन जस्ट सी आपका एक महीने में कितना बाल ग्रो हो रहा है, आप मेजर कर सकते हो, तो आइडिया लग जाएगा। माई ग्रोथ पैटर्न इज 0.5 inches फॉर अ मंथ एंड दैट्स हाउ इट ग्रोज। वॉट इफ आई स्टिल कांट ग्रो मच ऑफ अ बियर्ड एट ऑल? देखो यार, अगर बियर्ड नहीं है तो embrace a nice haircut that works for your face shape, और there is no desperation that you must follow up। कुछ लोगों को मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, वो वायरल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने बियर्ड ट्रांसप्लांट कराया और वो ख़राब हो गया, है ना। तो वो सही नहीं है। अननेसेसरी कोई टूल्स, डर्मा रोलर और मिनॉक्सिडिल लेके अपनी बियर्ड को परेशान मत करो। जो है उसको एम्ब्रेस करो। जो गिफ्ट आपको मिल गया है जेनेटिकली, जो लॉटरी लग गई है, उसको फॉलो करो, उसको रहने दो। डोंट मैस अराउंड विद इट अलॉट। और अगर आपकी बियर्ड पैची है तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। एम्ब्रेस योर यूनिक बियर्ड दैट ओनली यू हैव। हाउ डू आई मेक माई बियर्ड सॉफ्टर एंड लेस स्क्रैची? बियर्ड सिरम यूज़ करो अपने बालों की रूट्स में और अपनी बियर्ड के ऊपर भी, तो उससे नॉन फ्रीजी, नॉन स्टिकी टेक्सचर रहेगा एंड यू विल फील गुड ऑल्सो अबाउट योर बियर्ड। तो मेरी जो अभी करंटली बियर्ड है, ये सॉफ्ट भी है और इची भी नहीं है। दैट्स द सिंपल थिंग दैट यू कैन फॉलो। ऑलराइट, सो ये थे आज के 10 टॉप क्वेश्चंस जो आप हमारे कमेंट्स में आके हमेशा पूछते हैं। तो आई थॉट इट बी ग्रेट कि आई कैन आंसर देम टू यू। कुछ और क्वेश्चंस हो आपके तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर डालना। आई विल आंसर, मेक अनदर वीडियो, और बताना कैसे लगा आपको ये वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि स्किन केयर के बेस्ट FAQs जो आपने पूछे हैं मेरे से, उनके सारे जवाब दिए मैंने। सी यू गाइज, अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज़ मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।